स्थित हाथी गांव में 12 अगस्त खास रहा। यहां हाथी द्वारा केक काटकर वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेट किया गया। इस दौरान हाथियों के बचाव और जागरूक करने की भी पहल की गई। वहीं 21 पौधे हाथी गांव में रोपे गए। देखिए ये खास रिपोर्ट। जयपुर के आमेर स्थित हाथी गांव में वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया गया। इस दौरान वन विभाग के अधिकारी, पशु चिकित्सक, एनजीओ सहित हाथी मालिकों की मौजूदगी में वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेट किया गया और हाथियों को फल भी खिलाए गए। हाथियों के बचाव और जागरूक करने की भी पहल की गई तो एयर ट्री एनजीओ के माध्यम से 21 पौधे हाथी गाँव में रोपे गए। दरअसल विश्व भर में 12 अगस्त का दिन हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर देश में एनजीओ और वन विभाग की ओर से हाथियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। पहली बार 12 अगस्त 2012 को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया गया था और अफ्रीकी हाथियों को जहां असुरक्षित के रूप में तो एशियाई हाथियों को लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया। दरअसल संरक्षण के लिए देश भर में एकमात्र जयपुर में ही हाथी पाले जाते हैं। पर्यटन नगरी आमेर के पास कुंडा में ये हाथी गांव बसा है, जो दुनिया का तीसरा और भारत का पहला हाथी गांव है। इस हाथी गांव को 11 साल पहले बसाया गया था, जहां हाथियों के रहने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस हाथी गांव को देखने और हाथी की सवारी के लिए सैलानी पहुँचते हैं। 100 एकड़ जमीन में फैले इस गाँव में अभी 86 हाथी हैं। देश के इस एकमात्र हाथी गांव में असम और केरल के हाथी हैं और हाथियों के लिए एक ब्लॉक में 3 थान और गांव में लगभग 22 ब्लॉक हैं। वहीं पहचान के लिए हर हाथी के कान के पास माइक्रोचिप लगाई जाती है, जिसमें हाथी का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर फीड होते हैं। दरअसल एक हाथी को पालने में तकरीबन 1500 से 2000 रुपए का खर्चा प्रतिदिन का आता है। लॉकडाउन के समय विभाग 600 रुपए दे रहा था, जिससे मुश्किल हालात के बाद भी महावत इन्हें पाल रहे थे। लेकिन अब कोरोना की लगभग विदाई हो चुकी है, लेकिन हालात अभी भी महावतों के लिए सामान्य नहीं हो सके हैं। हम यही आशा करते हैं कि आने वाले यहाँ पर नर हाथियों की भी संख्या बढ़ी जाए, जिससे प्रजनन भी हो सके, क्योंकि यहाँ पर जब ये हाथियों की संख्या बढ़ेगी तो पर्यटकों का भी आना बढ़ेगा। पर्यटकों को मनोरंजन के भी बहुत सारे साधन हैं यहाँ पर, और प्रजनन क्रिया भी होनी चाहिए, क्योंकि जब मेल एलिफेंट्स भी रहेंगे, फीमेल के साथ उनका अट्रैक्शन रहेगा तो प्रजनन क्रिया भी बढ़ेगी। और साथ साथ जब छोटे बच्चे भी यहाँ पर हाथियों के रहेंगे तो आने वाले पर्यटकों के लिए वो भी एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र रहेगा कि बड़े हाथियों के साथ छोटे बच्चे भी उनके रहेंगे। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर ऐसा सब कुछ हो। बहरहाल विश्व विरासत में शुमार आमेर का वैभव हाथी सफारी से और उभर कर आता है। देशी विदेशी सैलानी एक अलग ही अनुभव लेकर यहाँ से लौटते हैं। अब जरूरत इस बात की है कि इन हाथियों के सही पालन पोषण और हाथी गांव में अत्याधुनिक सुविधाओं का विकास हो। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।